नमस्कार। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही सासाराम नगर निगम के द्वारा कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और उस अलाव की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। उन स्थानों को दिखाया गया है जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान पर मैं अभी मौजूद हूँ। इस सामने में अलाव जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस अलाव के पास बैठकर कुछ लोग ठंडक को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति क्या है, किस तरह से व्यवस्था की गई है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन तस्वीर को देखने से अंदाजा लग गया होगा कि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। कारण कि ठंड के मौसम को दूर करने के लिए, ठंडक को दूर करने के लिए इस तरह से अलाव की व्यवस्था करके ठंड पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ठंड से बचने के लिए अलाव तापते नजर आ रहे हैं। ठंडक कुछ दूर हो रही है इससे। हाँ, कुछ दूर हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है सर। कनकनाहट ज्यादा है। यात्री हम लोग हैं जाने आने वाले, इसलिए आगे के लिए तो जरूरत क्या है। होना चाहिए और बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए जी, इससे आगे होना चाहिए सर। यात्री है आने जाने वालों के लिए थोड़ा हाथ सेकने के लिए तो चाहिए सर, ये तो जरूरी है सर। मैंने क्या लकड़ी की व्यवस्था ज्यादा होना चाहिए या संख्या को बढ़ा व्यवस्था होना चाहिए सर, लकड़ी की व्यवस्था होना चाहिए, तभी तो यात्री ताप सकते हैं। ये वो उसमें कहाँ जाएंगे, स्टेशन में जाएंगे, उससे ठंड लग रहा है। कहाँ से आए हुए हैं? लोखा से आए हुए हैं, लखनऊ जाना है। तो यही पे रुकना है, स्टेशन पर ही रुकना है। 11 बजे ट्रेन है सर, अब आए हैं तो 2 घंटा तो रुकेंगे ना सर। 2 घंटा क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछना चाह रहे क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, हम लोग का इतना लकड़ी कम है, अपना ठंडा में कैसे गुजारा किया जाए। 1 घंटा 2 घंटा हम लोग रुका जाएंगे यहाँ स्टेशन पे। होना चाहिए ना व्यवस्था सर। व्यवस्था कम नजर आ रही है आपको देखने में सर कैसा लग रहा है? अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप हम ही से पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ व्यवस्था कम है। कम है? हाँ, बहुत कम है। ठंड से बचने के लिए और कुछ करने की व्यवस्था है, जरूरत है। यही मान लीजिए अभी मौसम खराब है, इसलिए हम लोग का आग का व्यवस्था यही सबसे बड़ा बात है। आपको ठंड कहाँ लग रही है? आप टोपी भी पहनबे नहीं किए। अब गरीब आदमी कितना व्यवस्था किया जाए? गरीब हैं बहुत है, इसीलिए नहीं पहने हुए हैं। ये थोड़ा बात ना हुआ। मैंने टोपी नहीं पहने हुए हैं तो गरीबी के कारण नहीं पहने हैं। अब क्या किया जाए, गरीबी है तब ना। हम लोग अपना जा रहे हैं सफर में, कुछ नहीं व्यवस्था। यहाँ ठंडा रहता, अपना ताप लेते हैं, आग उग रहता, लकड़ी रहता तो व्यवस्था कमजोर दिखाई पड़ रही है। बात सही है सर। सर देखिए, मैंने कमजोरी को दूर कैसे किया जा सकता है? जो कह रहे हैं कि व्यवस्था कमजोर है। आप तो व्यवस्था के लिए आप ही लोग सरकार से कुछ कहेंगे सर, कोई अब तो कहेंगे। तो हम कम नगर निगम से कहिए लकड़ी गिराने के लिए, आग तापने के लिए लोगों के। ये भी कांपते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सर लोहरदगा। ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ठंड लग रहा है। ठंड लग रही है? लग रही है। बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है साथ में। साथ में बच्चा है, मेरा बच्चा है, उसको लेके जा रहे हैं लोहरदगा। वो अभी यहाँ पर अलाव ताप रहे थे। हाँ, यहाँ से आ रहे हैं, गाजीपुर से आ रहे हैं। यहाँ स्थिति ठीक दिखाई दे रही है और होना चाहिए, बेहतर स्थिति और होनी चाहिए यहाँ पर। और तो ठंडी हो रहा है तो लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था हाथ सेकने के लिए होना चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था जो नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उन्हीं व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही थी। दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो केवल एक जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है और अलाव में लकड़ी की मात्रा कम दिखाई पड़ रही है, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी ठंड बढ़ी हुई है और उस ठंड को दूर करने के लिए जब तक से भरपूर लकड़ी की व्यवस्था नहीं होगी, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक से लोगों की ठंडक को दूर नहीं किया जा सकता है। और जो भी गरीब गुरबे लोग हैं, इस स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वैसे लोग जिनके पास आश्रय नहीं है और आश्रय नहीं होने के कारण इस तरह के मौसमों में ज़्यादातर लोग इस तरह के जगहों पर देखे जाते हैं और उनकी समस्या को, उन्हें ठंड से बचाने के लिए इसी तरह की व्यवस्था करके उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह से केवल खाना पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी तो जिन्हें ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है उन्हें ठंड से बचाया नहीं जा सकता है। और केवल खाना पूर्ति करके यह बताने की कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी, जिस कोशिश के बाद जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। पीछे का भी नज़ारा देख लीजिए कि यहाँ पर मात्र एक जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, पीछे में भी कहीं अलाव
जलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सासाराम शहर में जो आबादी है, सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, उन तमाम स्थितियों को देखने के बाद अलाव की संख्या को बढ़ाने के साथ अलाव के पास लकड़ी की मात्रा को भी बढ़ाना जरूरी है और कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी है जिस व्यवस्था के कारण कम से कम आश्रय विहीन लोग अलाव के पास बैठकर रात भर अपनी ठंडक को दूर कर सकें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।